कहता हूँ माइनिंग वाले तो सोए ही हैं। और इन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि जब भी कहीं अब इस वक्त बरसात के दिनों में माइनिंग बंद होती है 3 महीने, लेकिन अगर कहीं कोई थोड़ा सा कहीं कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या कहीं से कोई पहाड़ी गिरती है या कहीं मकान किसी उसके जद में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो बजरी या कोई या माइनिंग का जमा होता है तो उसको उठाना होता है। वो इनके लिए एक, मैं कहता हूँ कि वो लॉटरी निकल जाती है कि उसको लेकर के एक बहाना इनको मिल जाता है कि एक परमिशन जारी कर देते हैं। परमिशन होती इसलिए है कि अगर किसी के मकान को नुकसान हो रहा है तो वहाँ से बजरी या पत्थर वो उठाने हैं, या किसी के गली या रास्ते का नुकसान हो रहा है या कहीं रास्ता बंद हो रहा है वहाँ से उठाना होता है। लेकिन इनकी लॉटरी निकल जाती है कि उस परमिशन को ले करके सारे नाले और सारी खड्डे जो हैं वो खाली कर देते हैं और धड़ल्ले से जो है माइनिंग वो चलती है। अगर कहीं 500 मीट्रिक टन माल हो तो वहाँ 5000 मीट्रिक टन की परमिशन दे दी जाती है, और जब पकड़े जाने पर ये बता दिया जाता है कि उसकी तो परमिशन है। अरे भाई परमिशन तो है, परमिशन तो जो आपने यहाँ पर ब्लॉक 5-5 साल के लिए अलाट किए हैं उनके पास भी तो परमिशन है, फिर उनको भी छोड़ो, वो भी उठाएं, उनका क्यों बंद करके रखा हुआ है? अगर आप परमिशन देते हो तो उसकी कोई तरीकाकार होता है, उसका कितना मटीरियल है, ये तो हवा में। मैं ये कहता हूँ कि ये खुद चोरी करवा रहे हैं। सुरेंद्र जी, किसी शायर ने कहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और डोगरी में एक कहावत है कि बेशर्मे दी पिट्ठी पर अक जम्मी ते बेशर्मे आख्या कि छां हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर माइनिंग को लेकर के ऐसे हालात बने हुए हैं कि जितना मर्ज़ी कोई चिल्लाता रहे, जितना मर्ज़ी को ज़ोर लगाता रहे, माइनिंग की चोरी जो है वो बंद होने को नहीं हो रही जा रही है। और एक बात मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये माइनिंग चोरी करवाई जा रही है, इसमें कुछ ऑफिसर जो हैं वो मिले हुए हैं। का मतलब ये साफ है कि वो खुद चोरियाँ करवा रहे हैं। जहाँ पर मैं कहता हूँ माइनिंग वाले तो सोए ही हैं। और इन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि जब भी कहीं अब इस वक्त बरसात के दिनों में माइनिंग बंद होती है 3 महीने, लेकिन अगर कहीं कोई थोड़ा सा कहीं कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या कहीं से कोई पहाड़ी गिरती है या कहीं मकान किसी उसके जद में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो बजरी या कोई या माइनिंग का जमा होता है तो उसको उठाना होता है। वो इनके लिए एक, मैं कहता हूँ कि वो लॉटरी निकल जाती है कि उसको लेकर के एक बहाना इनको मिल जाता है कि एक परमिशन जारी कर देते हैं। परमिशन होती इसलिए है कि अगर किसी के मकान को नुकसान हो रहा है तो वहाँ से बजरी या पत्थर वो उठाने हैं, या किसी के गली या रास्ते का नुकसान हो रहा है या कहीं रास्ता बंद हो रहा है वहाँ से उठाना होता है। लेकिन इनकी लॉटरी निकल जाती है कि उस परमिशन को ले करके सारे नाले और सारी खड्डे जो हैं वो खाली कर देते हैं और धड़ल्ले से जो है माइनिंग वो चलती है। अगर कहीं 500 मीट्रिक टन माल हो तो वहाँ 5000 मीट्रिक टन की परमिशन दे दी जाती है, और जब पकड़े जाने पर ये बता दिया जाता है कि उसकी तो परमिशन है।
अरे भाई परमिशन तो है, परमिशन तो जो आपने यहाँ पर ब्लॉक 5-5 साल के लिए अलाट किए हैं उनके पास भी तो परमिशन है, फिर उनको भी छोड़ो, वो भी उठाएं, उनका क्यों बंद करके रखा हुआ है? अगर आप परमिशन देते हो तो उसकी कोई तरीकाकार होता है, उसका कितना मटीरियल है, ये तो हवा में। मैं ये कहता हूँ कि ये खुद चोरी करवा रहे हैं और चोरों को इतनी तकलीफ नहीं होती। जब हम कोई चोरी पकड़ते हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो चोरों को इतनी तकलीफ नहीं होती है। जो इसके मुहाफ़िज़ हैं, माइनिंग के मुहाफ़िज़ जो हैं, जिनका काम है माइनिंग को बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पैसा जो है वो सरकार के खाते में जमा करना, तकलीफ़ उनको होती है कि ये चोरों को क्यों पकड़ रहे हैं। इस बात की मुझे समझ नहीं आती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये निचली सतह पर नहीं, ये ऊपर लेवल से ये शुरू होती है। इतना शोर, इतना मैं कहता हूँ रौला जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो क्या सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है? क्या उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि रियासी के अंदर क्या हो रहा है? आप डेरा बाबा बंदा को ले लीजिए, आप बब्बर को ले लीजिए, अब पौनी जेडी इलाका, जो सारा जितना इलाका है, ये पूरे इलाके में ज़बरदस्त चोरी हो रही है। मुझे समझ नहीं आती है कि सरकार क्यों आंखें बंद करके सोई हुई है और क्यों वो बोलती नहीं है, क्यों इस पर एक्शन नहीं होता है। इसका क्या समझा जाए? ये रियासी के लोग जो हैं, क्या ये रोटी नहीं खाते, गोबर थोड़ी खाते हैं? सब समझते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए कि डेरा के अंदर या ये बब्बर के अंदर, मंसूख के अंदर, वहाँ नुकसान हुआ, वहाँ से मटीरियल उठाना था, जिससे सड़क का रास्ता बंद हो गया, जो लोगों को नुकसान हुआ, उसका ये थोड़ी मतलब है कि आप खड्डें खाली करवा दो। वो इतना माल कहाँ से आ गया? वो ये सारा फराड है जनाब, और करोड़ों रुपए का यहाँ घपला हो जाएगा। कौन पूछ रहा है? क्या वहाँ से डीसी की गाड़ी नहीं चलती? क्या वहाँ से बाकी अफसरों की गाड़ियाँ नहीं चलती? क्या उनको वो कोई पता नहीं है? सब उनको पता है। अगर हमारे जैसे अनपढ़ लोगों को ये सारी सब कुछ पता है, तो क्या अफसरों को नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लोगों का सरमाया, जो घटिया काम करके लोगों का सरमाया लूटा जा रहा है, सरकार का सरमाया लूटा जा रहा है, लोगों की आंखों में धूल डाली जा रही है। ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं रियासी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो काम हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। उनकी कोई सुध नहीं लेता है, लेकिन चोरी करने के पीछे दिन रात लगे हैं, फ्रॉड करने के पीछे दिन रात लगे हैं। गरीबों का हक जो है वो नहीं मिल रहा है। और मैं कहता हूँ कि ऐसी सरकार जो है, ये मेरी अपनी 66 साल की उम्र में मैंने ना तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन देखी है, ना ऐसी मैंने कभी कोई सरकार देखी है कि जिस कदर लूट पड़ी है, जिस कदर इस वक्त घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े ज़ोर शोर से लोगों ने आपसे उम्मीदें लगा करके आपको इक़्तिदार में लाया था, लेकिन आप दूसरी पार्टियों पे ये इल्ज़ाम लगाते हो कि 70 साल उन्होंने लूटा। मैं कहता हूँ उन्होंने 70 साल में को अगर कुछ नहीं किया, तो आपने इन 8 सालों में, 9 सालों में ना आपने तबाही कर दी पूरे देश की, पूरी रियासत की। और ख़ास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, जब से बना है, इसकी तामीर और तरक्की जो थी वो होनी लाजमी थी, लेकिन इसका तो बेड़ा ही गर्क हो रहा है। इसलिए मेरी सरकार से, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं सरकार से मुतालबा करना चाहता हूँ, एलजी साहब से मुतालबा करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से मुतालबा करना चाहता हूँ कि अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं और रियासी की तरफ ध्यान दें, और एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलना चाहिए कि ऊपर कोई सरकार है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इसलिए मैं फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार हरकत में आए और ये चोरियां जो हैं वो बंद हों। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो टेलीफोन माइनिंग डिपार्टमेंट से जाता है कि इसकी परमिशन है, इसकी गाड़ी छोड़ दो। पुलिस वाले क्या करेंगे? जब मालिक ही ये कहे कि नहीं सब ठीक हो रहा है, तो पुलिस ने क्या करना है वहाँ पर? अलबत्ता पुलिस को भी पता है सारा कि कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ कानूनी तौर पर माइनिंग हो रही है, लेकिन जब मालिक ही ये कहे कि नहीं कोई चोरी नहीं हो रही, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती।